गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना हिंदी का अगला पाठ, जिसका नाम है नींद की करामात। कौन सा पाठ है ये? नींद की करामात, पाठ नंबर 17। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। ये पाठ किसके बारे में है? प्रस्तुत पाठ में एक लड़का अपनी मौसी से कहानी सुनाने के लिए कहता है, तब वह उसे सूरज और चांद की कहानी सुनाती हैं। अब देखो इस चैप्टर में क्या है, एक लड़का अपनी मौसी से बोल रहा है कि आप मुझे कहानी सुनाइए। तो मौसी उसे किसकी कहानी सुना रही है? सूरज और चंद्रमा की कहानी सुनाती हैं। इस कहानी के अनुसार ही सूरज और चांद आसमान में रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टोरी देखते हैं किसके बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। राहुल दशहरे की छुट्टी में अपनी मौसी के घर गया। अब जिस लड़के के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था उसका नाम क्या है? उसका नाम राहुल है। वो कहाँ पे जाता है? मौसी के घर पे जाता है दशहरे की छुट्टी होने पर। नमस्ते मौसी जी कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। राहुल ने मौसी के पैर छुए और उनको नमस्ते बोला। मौसी ने बोला जीते रहो। मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी किस चीज़ की सुगंध आ रही है? अब राहुल मौसी से क्या पूछता है कि उसे किसी चीज़ की स्मेल लगी, तो पूछता है मौसी किस चीज़ की स्मेल आ रही है, क्या बनाया है आपने? बेटा मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मौसी को क्या आंसर देती है? मौसी कहती है कि मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा। राहुल चहकते हुए बोला। राहुल को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो कहता है मैं तो बहुत सारा गाजर का हलवा खाऊंगा। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। अब गाजर का हलवा खाने के बाद धीमे धीमे दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो बोलता है मौसी से, मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। मौसी पूछती है कौन सी कहानी सुनाऊँ, कछुए और खरगोश की या फिर राजा या रानी वाली, कौन सी वाली कहानी तुम्हें सुननी है? मौसी राहुल से पूछती हैं। तो राहुल क्या बोलता है, ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो न सुनाई हो। अब राहुल कहता है मुझे कछुए खरगोश या फिर राजा रानी की कहानी नहीं सुननी है, मुझे वो कहानी सुननी है, ऐसी कहानी सुननी है जो कभी भी किसी ने न सुनी हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। मौसी सोचती है ऐसी कौन सी कहानी है। जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं, वो क्या देखती हैं? पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। बाहर देखा, पूर्णमासी की रात थी। पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है ना, और अमावस को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो पूर्णमासी की रात का चंद्रमा जो था वो दूधिया रोशनी फैला रहा था अपनी बाहर। तो मौसी बोलती है ठीक है तो सुनो। मौसी ने कहानी कहना शुरू कर दिया। अब देखो मौसी कहानी सुना रही हैं। चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। एक थी आकाश नगरी। उस नगर का नाम क्या था? आकाश नगरी नाम था उसका। मौसी जी जो कहानी सुना रही थी ना, वो किसके बारे में थी? वो कहाँ की कहानी थी? आकाश नगरी की कहानी थी। उस नगर का नाम था आकाश नगरी। वहाँ एक आदमी रहता था, उसका नाम था दिन। अब उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। अब देखो मौसी की स्टोरी में जो लोग थे ना, जो कैरेक्टर थे, उनका नाम क्या था? दिन नाम था आदमी का, और औरत का नाम जो उसकी पत्नी थी उसका नाम क्या था? रात्रि नाम था उसका। उनके दो बच्चे थे। बच्चों का नाम क्या था? सूर्य और चंद्रमा। अब जो दिन रात्रि थे उनके बच्चों का नाम था सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंद्रा कह के बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। जैसे घर पे आप लोगों के भी दूसरे नाम होंगे ना, प्यार से आपको घर पे भी कुछ नामों से बुलाया जाता होगा, तो ऐसे जो सूर्य और चंद्रमा थे ना, उनका प्यार से वो लोग क्या कह के उनको बुलाते थे? सूरज और चंदा कह के बुलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी में। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने के लिए निकले, तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला चंदा तुमने कोई आवाज़ सुनी? अब जब वो लोग खेलने के लिए जाते हैं एक दिन, तो फिर वो क्या सुनते हैं? सरसराहट सी होती है, कोई आवाज़ आती है। तो सूरज पूछता है चंदा से, चंदा क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? चंदा क्या बोलता है? चंदा कहता है हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है। रेंगने का मतलब क्या होता है? ज़मीन पर चलना, पेट के बल, है ना, उसको बोलते हैं रेंगना। तो चंदा क्या कहता है? चंदा कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कोई रेंग के आ रहा हो, किसी के रेंगने की आवाज़ लग रही है। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले खड़ा हुआ था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। अब देखो, जब सरसराहट हुई, उन लोगों ने सोचा कि कौन हो सकता है, कोई रेंगता हुआ आ रहा है उनके पास में। जब उन्होंने देखा तो वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पास में कौन खड़ा हुआ था? एक बड़ा सा अजगर था उनके पास में, जो मुँह खोल के वहाँ पर था। दोनों ने जैसे ही उसको देखा, उससे पहले ही अजगर ने दोनों को निगल लिया। निगलने का मतलब क्या होता है? मतलब बिना चबाए उन लोग कोई चीज़ खा लेते हैं ना, उसको निगलना बोलते हैं। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। बच्चे घर कहाँ से पहुंचते? बच्चों को तो अजगर ने निगल लिया था। तो वो लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, उनके मम्मी पापा। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। अब लोगों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने बताया कि अजगर ने दोनों बच्चों को निगल लिया है। अब देखो क्या होता है।
जो दिन और रात्रि थे ना वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए निकलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बच्चे अभी तक घर पे नहीं पहुँचे, तो वो लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर काफ़ी जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी उनके बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर वो लोग थककर कहाँ बैठ जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर ना एक मोर बैठा हुआ था, तो वो बताता है उन लोगों को कि एक अजगर था जिसने आपके दोनों बच्चों को निगल लिया है। फिर देखो आगे क्या होता है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चों को तो हम कैसे भी वापस लेकर ही आएंगे। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास जाती है। रात्रि की एक फ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, निद्रा। निद्रा किसको बोलते हैं हम लोग, नींद को बोलते हैं ना। तो रात्रि जो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी, जब वह जमाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम अपने बच्चों को निकाल लेना। अब वो लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। जब रात्रि जाती है निद्रा के पास, अपनी फ्रेंड के पास, तो वो लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। क्या डिसाइड करते हैं वो लोग। निद्रा कहती है कि मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी जिससे उसे नींद आने लगेगी। जब वो जमाई लेगा ना, जमाई मतलब क्या होता है, आप लोग को नींद आते टाइम जमाई आती होगी, सभी को आती है। तो जब वो जमाई लेने के लिए मुंह खोले ना, तभी तो अपने बच्चों को बाहर निकाल लेना है। ऐसा प्लान उन लोगों ने बना के तैयार कर लिया। फिर देखो क्या होता है उसके बाद। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अब जब किसी को नींद आएगी तो जमाई तो उसको आती है ना, तो निद्रा उसकी आंखों में घुस जाती है। फिर धीमे धीमे अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। अजगर ने जोर से जमाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चों को निकाल लिया। जैसे ही अजगर ने जमाई ली ना, क्योंकि निद्रा उसके ऊपर हावी हो गई थी, वैसे ही जो दिन और रात्रि थे उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया अजगर के पेट से। ठीक है। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। जैसे ही अजगर ने देखा कि दिन रात्रि ने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया, वैसे ही वो बच्चों को पकड़ने के लिए लपका। लपकने का मतलब क्या होता है, एकदम से वार करना, सडन रिएक्शन करना। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा हुआ था। बच्चों ने जैसे देखा कि अजगर उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो बच्चों ने क्या किया, वो भाग के चढ़ गए उसी पेड़ पर जहाँ पे मोर बैठा था ना, वहीं पर चढ़ जाते हैं वो। अजगर को मोर से डर लगता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुँच गए। अब देखो क्या हुआ। अजगर जो था उसे मोर से डर लगता था, इसलिए वो पेड़ पर तो नहीं चढ़ा। और सूरज चंदा ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ने के बाद उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और वो कहाँ पे पहुँच गए, आकाश में पहुँच जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब देखो जब रात्रि और दिन ने देखा कि उनके बच्चे सही सलामत हैं, आकाश में पहुँच गए हैं, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठीक है। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। अब जब वो लोग अजगर से भाग के कहाँ पहुँच गए थे, ऊपर पहुँच गए थे आकाश में, तब से वो कहाँ रहते हैं, आसमान में ही रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब देखो दिन, सूरज कब निकलता है, दिन में ही निकलता है ना। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, जो सूरज है वो दिन में, क्या कहते हैं, जो दिन है वो सूर्य की रक्षा करता है। ठीक है। और रात्रि किसकी रक्षा करती है, चंद्रमा की रक्षा करती है। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। आपने देखा हुआ नींद मोस्टली लोग कब सोते हैं, रात में हम लोग सोते हैं ना। तो जो निद्रा है वो भी हमेशा किसके साथ में रहती है, अपनी सखी रात्रि के साथ में रहती है। ठीक है। तो स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई। आप लोगों ने देखा कि कैसे सूरज चंद्रमा आसमान में जाकर के रहने लगे। पहले वो आकाश नगरी में रहते थे, फिर इस घटना के बाद वो कहाँ पे चले गए, आकाश में रहने के लिए चले गए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखो शब्द ज्ञान, कौन कौन से नए शब्द हमने सीखे हैं इस स्टोरी से, वो देखते हैं। सबसे पहला शब्द है दूधिया। दूधिया का मतलब क्या होता है, दूध सा सफ़ेद, मतलब जिसका कलर दूध जैसा हो, एकदम सफ़ेद, उसको क्या बोलते हैं, दूधिया बोलते हैं। वाइट एज मिल्क। ओके। अगला शब्द है हमारा रेंगना। रेंगना का मतलब क्या होता है, पेट के बल चलना, उल्टे लेट के हम लोग पेट के बल चलते हैं, उसको बोलते हैं रेंगना। सांप रेंगते हैं ना, ऐसी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। अब ऊपर कौन रेंग रहा था, अजगर रेंग के आ रहा था ना उनके पास में, सरसराहट हो रही थी रेंगने से, तो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए चिंतित। चिंतित का मतलब तो पता ही है सभी को, परेशान हो जाना, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टर्ब हो जाना। नेक्स्ट है हमारा तलाश। तलाश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, उसकी खोज करना। कोई चीज़ खो जाती है, उसको ढूंढने को क्या बोलते हैं, तलाश करना बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द है हमारा गोलाकार। गोलाकार का मतलब सिंपल है बहुत ही, गोल आकार का, जिसका आकार गोल सा हो उसको बोलते हैं गोलाकार। अगला है चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना। ठीक है। चरण स्पर्श करने का मतलब क्या हो गया, पाँव छूना। अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, आशीष, किसी से ब्लेसिंग लेना। किसी, हम लोग पैर छूकर नमस्ते करके आशीर्वाद लेते हैं अपने से बड़ों से, सभी को लेना चाहिए आशीर्वाद बड़ों का। अगला है हमारा सुगंध। सुगंध का मतलब क्या होता है, स्मेल, खुशबू, किसी भी चीज़ की सुगंध, है ना। अच्छी स्मेल को क्या बोलते हैं, अच्छी गंध को बोलते हैं सुगंध, और जो गंध हमें अच्छी नहीं लगती उसको क्या बोलते हैं, दुर्गंध बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए चहकते हुए। चहकते हुए का मतलब क्या है, खुशी से, मतलब हम लोग
कई बार खुशी से चहकने लगते हैं ना, चिल्लाने लगते हैं, खुशी से एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं चहकते हुए। नेक्स्ट है हमारा सही सलामत, इसका मतलब होता है ठीक ठाक। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हमें इसकी वर्ड मीनिंग्स भी देखनी है। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, एक्सरसाइज की कंप्लीट करिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।